आज का वीडियो हमारा रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट बीपीएससी एग्जाम्स के लिए 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th के लिए। जितना भी उसमें जनरल साइंस या फिर साइंस का पोर्शन आता है उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इससे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, इसके थ्योरी को भी और साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे ताकि जो भी इससे क्वेश्चन बने आप उसके लिए एकदम परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बना सको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, राइटिंग एंड बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है हर एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, उसके अलावा हमारा सिक्स टॉपिक है कोरोजन एंड सेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे देखिए कि ये सारा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कैसे पता चलेगा उसको देखते हैं। तो कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये सारी चीजें होती हैं। पहले तो स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन स्टेट होता है, फिर चेंज इन कलर होता है, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है और उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर। ये चार चीजें होती है कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और उसके अलावा एक चीज और होती है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में भी चेंज होता है तो उसका क्या होता है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसने पूछा है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करें तो चेंजेस अगर बात करें, ठीक है, चेंजेस की बात करें तो चेंजेस हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फिजिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, फिजिकल चेंज हो सकता है या फिर केमिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज में क्या होगा, चेंज इन स्टेट होता है। ठीक है, स्टेट का चेंज हो रहा है, कौन सा कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है तो उसमें फिजिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, नहीं ये नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी नहीं होगा, ये हमारे केमिकल चेंजेस नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, इसमें आयरन में ऑक्साइड्स का रिएक्शन हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं ऐसे। ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमने देखा कोई भी इक्वेशन ए और बी है तो अगर इसका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है A2 B3 ऐसा कुछ समझ लेते हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, ये पहले तो वर्क करता है मास कंजर्वेशन पे। मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन का क्या मतलब है, इस साइड को हम बोलते हैं जो रिएक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको जो बनता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो मास रहता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का क्या मतलब है, जितना मास इस साइड रिएक्टेंट का है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट का होना चाहिए। अगर ए का मास कुछ है तो ए का मास यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है मास कंजर्वेशन के लॉ पे। ठीक है, उसके अलावा जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट में, ए का अगर यहाँ पे दो एलिमेंट है तो यहाँ पे भी हमारे दो एलिमेंट होने चाहिए, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होता है। ठीक है, वो हमारा सेम होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो बैलेंस करने के लिए किसी रिएक्शन को क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा वो भी सेम होना चाहिए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट से, मतलब मास का कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्व होना चाहिए। अगर एग्जांपल की बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो हमने देखा Mg, मैग्नीशियम लिया हमने, फिर इसके अलावा हमने लिया ऑक्सीजन O2 लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसका एक रिएक्शन, तो क्या बनेगा, Mg ठीक है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक सिंगल नंबर है, यहाँ पे दो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ इस साइड भी दो मैग्नीशियम चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो हाफ कर देंगे। ठीक है, हाफ मतलब एक ऑक्सीजन हो जाएगा।
तो ऐसे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की जाती है, जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस साइड है उतने ही सेम उस साइड भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम अब क्वेश्चन पे अपने आए, तो क्वेश्चन में हमारे बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पूछा है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पूछा है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। Mg प्लस O2 MgO, नहीं इसमें नहीं है, इसमें Mg इस साइड कितना है, एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक दिया है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे भी Mg का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2, और इस साइड भी जो बना है वो 2 ही बने, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें थर्ड ऑप्शन में देखें तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन में एक Mg यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन इस साइड एक Mg प्लस 2 ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं सही होगा। यहाँ पे देखते हैं 4Mg और O2, तो इस साइड भी नहीं सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसमें, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स का नंबर है दोनों साइड सेम है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ, अभी हमने इसको डिस्कस किया। तो ये क्या होता है, ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है, ये मास कंजर्वेशन पे वर्क करता है, कौन, लॉ, ये इक्वेशन का बैलेंसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम देखते हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन अगर हम डिस्कस करें तो एक हम ब्लैंक पेज पे, अब टाइप ऑफ रिएक्शन इससे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो मेजरली हमारे 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ये क्या कितने होते हैं, 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स में क्या होता है, पहला हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हमारा हो जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारा होता है डीकम्पोजिशन के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा हमारा फोर्थ हो जाता है, फोर्थ हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको समझ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सब हटा देते हैं इन सबको, तो सबसे पहले अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स दो मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये क्या करता है, इसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज, ठीक है, इसमें हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। उसके अलावा अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं वाटर से H2O से, तो ये फॉर्मेशन करता है स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ठीक है। प्लस इसमें क्या होती है, हीट जनरेट होती है, क्या होती है, हीट जनरेट होती है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम इसको बोलते हैं, या फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या हुआ है, दो रिएक्टेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर कभी क्वेश्चन में आ गया बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोयले का जलना, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन ये फॉर्म करता है CO2 का, ठीक है, CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। ये बर्निंग ऑफ कोल हो गया एग्जांपल ऑफ
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड O2, ठीक है, ये सारा हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ये हमारा हो गया पहला टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें और भी टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट का डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है, रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन होता है, वो फॉर्मेशन करते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई एक रिएक्टेंट वो क्या करता है, डीकम्पोज होता है, टूट जाता है दो प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक, हीट यूज होती है, इसकी वजह से हमको इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। हीट यूज की जाती है, तो इसकी वजह से हमको इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में हमारा हो गया, सबसे पहले अगर हम देखें FeSO4, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका क्या फॉर्मेशन करेगा, Fe2O3 का, फेरिक ऑक्साइड का, प्लस SO2 सल्फर ऑक्साइड का गैस का, देन SO3, ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फेरस ऑक्साइड ब्रेक डाउन होता है और फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 का फॉर्मेशन करता है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है हीट की, ठीक है, इसमें हीट दी जाती है इस प्रोसेस में, उसके बाद ही ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें एक और एग्जाम्पल की इम्पोर्टेंट, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इसमें हीट अगर दी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्विक लाइम में प्लस CO2 में, ये क्विक लाइम और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, कोई एक ब्रेक होके, कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट्स या तीन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें क्या होता है, डीकम्पोज हो रहा है एक ही। और ये याद रखिएगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड हमारा क्या है, बताइए अगर आपको पता है तो। थर्ड हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड की बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, हम देख लेते हैं इसमें। थर्ड हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो A प्लस BC हमने देखा, मान लीजिए ये यूज हुआ, ठीक है, रिएक्टेंट में। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमारा C वाला पार्ट है, ठीक है, C वाला पार्ट इसमें जाके डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे AC प्लस B का फॉर्मेशन ऐसा कुछ होता है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जाने, जैसे हमारा हमने लिया आयरन, ठीक है, उसके अलावा कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, SO4 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, SO4 जो होगा वो आयरन के पास डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अगर वहीं हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम यहाँ पे डबल वर्ड यूज कर दें, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में इसमें दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि Na2SO4 हमने लिया प्लस BaCl, बेरियम क्लोराइड, इसको हमने लिया। अब इसमें क्या होगा, क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे सोडियम के पास, और SO4 डिस्प्लेस हो जाएगा बेरियम के पास, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या होगा, BaSO4 का फॉर्मेशन होगा प्लस NaCl, ठीक है, NaCl, ये बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 2NaCl यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये सारे रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये हमारा कुछ इक्वेशन दिया है, इसमें क्या दिया है, 2KClO3, ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है 2KCl प्लस 3O2। अब इसमें क्या हो रहा है,
इसमें किसी एक चीज से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो ये A प्लस बी से किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो ये ए बी से यहाँ क्या होता है, मान लीजिए सी, तो इसमें बी का क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्विक लाइम है, प्लस H2, इसने क्या बनाया, इसने बनाया स्लेट लाइम, ठीक है, इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल है, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो इसमें क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी ये मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सी कर रहा है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हीट अब्सॉर्ब, कौन से रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है, और हमने अभी बात की कौन से रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ठीक है। हीट अब्जॉर्प्शन की बात करें तो हीट अब्जॉर्प्शन की बात करें तो हीट अब्जॉर्ब किस में होती है, तो वो होती है हमारे क्या होता है उसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब की जाती है, हीट दी जाती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जबकि हीट रिलीज किस में होती है, ये रिलीज होती है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ अभी हमने रिएक्शन पढ़ी। कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन ये नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर ये भी हमारा नहीं होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट का अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी हमने ये वाली प्रोसेस पढ़ी, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये हमारा कॉम्बिनेशन, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि SO4 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आयरन के पास, तो FeSO4 बना रहा है, उसके अलावा कॉपर बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डीकम्पोजिशन है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब इसको पढ़ने, क्वेश्चन देखने से पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इस टॉपिक की बात करें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ, गेन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। वही रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या होता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ H प्लस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसके अलावा क्या होता है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, H प्लस, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो गया। आप इसको एक बहुत छोटे से टर्म में याद रख सकते हैं, LEOGR, ठीक है। ये टर्म आप, ये निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी इसको याद रखने में। तो ये हमारा निमोनिक्स है, ठीक है। अब निमोनिक्स में क्या हमको याद रखना है, लॉस लॉस ऑफ, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। वही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या चीजें होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, या तो हाइड्रोजन का लॉस होता है, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन होता है। वही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ H प्लस। इसको हम अच्छे से समझते हैं जैसे एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अब जैसे हमने लिया मैग्नीशियम को, ठीक है, हमने ले लिया Mg, ठीक है। अब Mg को अगर ऐसे लिखा जाए, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप बता सकते हैं किस चीज का एग्जाम्पल है, ये हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है 2O2 माइनस, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
हमने देखा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, रिडक्शन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये भी हमारा रिडक्शन है, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा है क्या, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ नाइट्रोजन इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज की, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। दो एजेंट्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हमारे दो एजेंट्स होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और खुद एंड गेट रिड्यूस्ड, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत शॉर्ट टर्म में मैं बता रही हूँ और ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो इसमें क्या है, Mg प्लस O2 2Mg और O, इसमें क्या होता है, स्टेट चेंज हो रहा है ना। पहले यहाँ पे क्या था, Mg प्लस O2, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये भी हमारा है। तो इसमें हमारा ये तीनों ही हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन के हमारे एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट गेट्स रिड्यूस्ड, अभी हमने बात की ना, जो रिड्यूस्ड होता है, जो रिड्यूस्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो हमारे रिड्यूस्ड होते हैं वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो ऐसे याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं ऑक्सीडाइज जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन एक हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन का रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीजन से, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, जो हमारा रस्टिंग कॉज करता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस कुछ है क्या, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारे गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग एंड ऑयल कोटिंग, ये सारे ही फूड होते हैं जिसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन को यूज कर, मतलब स्टॉप करने के लिए ये यूज करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, ठीक है, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक एग्जांपल हमारा है SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एक टॉपिक होता है रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी, इसको हम 6th 7th में भी पढ़े थे। रेंसिडिटी क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है, फूड का स्पॉइलेज होना। अब रेंसिडिटी में क्या होता है, फैट्स एंड जो ऑयल्स होते हैं इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है, इसको रोकने के लिए इनमें ऐड किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमने देखा SO2 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोरोजन। फर्मेंटेशन नहीं पढ़ना है, रस्टिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है, रस्टिंग नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अभी हमने देखा एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए फूड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ विच मेटल इज कॉमनली रिफर्ड एज रस्टिंग। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जब मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का होता है, जब अगर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है रस्टिंग, तो रस्टिंग किसका होता है, आयरन का। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका हो जाएगा, ये होता है आयरन Fe, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सारे टॉपिक्स को ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ। बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनसे उनके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरी को, और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के लिए, तो वो हम एग्जाम से पहले सब कुछ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।